मैं after application of Article 370, I have traveled across Kashmir Valley and reported from the ground zero. मैंने खुद देखा है वो जला हुआ पंडितों का घर और डिसेक्रेटेड टेम्पल्स, जो शिवजी का लिंग को मूत्रशाला की जैसा बना हुआ विजुअल्स को मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं खुद रिपोर्ट किया है उधर से। मैं 2 साल से वेट कर रहा है, आपको रोकने के लिए भी ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए भी, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में रोकने के लिए कोशिश किया। आज ये कश्मीर फाइल्स के बारे में भी पिल भी डाला गया है, वो कोर्ट में है, वो जीता हुआ है। लेकिन lot of people wants to stop you from making these films and doing your work. How do you counter them? And at the same time, शिखारा बोल के एक सिनेमा आया है, शिखारा से एक कश्मीर फाइल्स, how different it is? तो ऐसा है कि 32 साल से जब झूठ बोला गया, जब बहुत झूठ बोला जाएगा, ये बोला कि कश्मीरी तो खुद भाग गए। आप मुझे बताइए, एक 5 साल का बच्चा भी जानता है कोई अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए थोड़ी भाग जाता है, और एक आध आदमी भाग सकता है। ये कश्मीरी पंडित हैं, सामने बैठी हैं, इनसे पूछिए, एक आदमी भाग सकता है, पर 5 लाख लोग तो नहीं घर छोड़ के भाग सकते हैं। आपने देखे वो घर खाली पड़े हैं, वहाँ पे आग लगी है, पत्थर टूटे पड़े हैं, घास उग गई है। तो वो झूठ। फिर बोला गवर्नर साहब से मिलके भाग गए। अरे भाई, कोई गवर्नर किसी को क्यों भगाएगा? और वो भी तब भगाएगा जब वो गवर्नर हो। वो तो गवर्नर थे भी नहीं 19 जनवरी को। जगमोहन साहब तो 21 जनवरी को पहुंचे हैं कश्मीर। तो ये तरह तरह का झूठ बोला गया है हम लोगों से। और हो क्या गया है कि 32 साल में, देखिए इस रूम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र अभी 30 साल से भी कम होगी। उनको तो जो उनने पैदा होकर सीखा देखा वही सच मानते हैं। और यही कारण है कि आज भारत की यूनिवर्सिटीज में लोग भारत के टुकड़े होने के या आज़ादी का गाना गाते हैं। आज़ादी का गाना गाने का मतलब है टेररिज्म। आज़ादी टेररिज्म का गाना है। जैसे अपना जनगण मन है, आपने देखा भी होगा ट्रेलर में, उसी तरह से उनकी एंथम है आज़ादी। और हम टेररिस्ट लोगों की, जिनने हमारे देश के अपनी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को खुलेआम मारा, औरतों का रेप किया, उनका गाना आज़ादी आज़ादी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स मिलके गाते हैं। करेक्ट? अब जब आप लोगों को, अच्छा लोगों को लगता है आज़ादी का मतलब है इससे आज़ादी उससे आज़ादी, वो झूठ है, वो ड्रामेबाजी है सारी। तो लोगों को तो पता नहीं है, तो सब लोग उसको मानते हैं। फिर यही लोग जाके अमेरिकन पेपर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखते हैं कि अमेरिकन पेपर्स में लिखते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है और इसलिए वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। सवाल ये उठना चाहिए कि कश्मीर, जो कि कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीन है, आज वहाँ एक भी कश्मीरी हिंदू ही नहीं है, उसके बारे में कोई सवाल उठाता नहीं है। तो ये फिल्म इन चीज़ों पे सवाल नहीं उठाती है, बल्कि जो सच है आपके सामने रखती है। तो इससे बहुत सारे लोगों की जो एक झूठ की दुकानें चल रही थी इतने दिन से, वो दुकानें खराब होने लगती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होने लगती है। तो वो कहते हैं कि जो सच बता रहा है उसे चुप कराओ, इसको धमकी दो, इस पे फतवे इशू करो, इसके अगेंस्ट PIL करो। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। मैंने वही अभिषेक जी से पूछ रहा था अभी। आज जब हमने ये फिल्म शुरू करी थी, उस वक्त में सबसे पहले अभिषेक अग्रवाल जी और तेज नारायण जी, जो मेरे भाई जैसे हैं, इनने बोला विवेक जी अगर देश के हित के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीरी हिंदुओं पे फिल्म है तो आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो जब मैं आया मिलने इनसे हैदराबाद, तो सबसे पहले मुझे एयरपोर्ट से गाड़ी से ये 4 मीनार पे जो नीचे भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वहाँ लेके गए देवी के, माता के आशीर्वाद के लिए। तब हमारी बात हुई थी कि हम जब भी आएंगे हैदराबाद यहाँ आएंगे। फिल्म जब शुरू की थी वहाँ गए थे, और आज जब फिल्म लगभग ख़त्म होने वाली है 2 दिन के बाद तो जैसे बेटी की विदाई हो जाती है ऐसे जनता के पास चली जाएगी। तो आज हम फिर आशीर्वाद लेने वहाँ पे गए। तो मैंने कल एक ट्वीट किया था, पर उसके पहले तमाम हम वहाँ पे लोग, हज़ारों लोग हमारा विद्रोह करने खड़े हो गए। मुझे ऐसी खबर आई है कि पुलिस ने कई लोग को पकड़ा भी।
क्योंकि पुलिस का काम है ऐसे लोगों को अंदर करना। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारा मीडिया भी आया था जो मुझसे बात करने के लिए, तो मुझे पुलिस लगातार धक्के दे दे के वापस कर रही थी कि आप जाइए जाइए जाइए, यहाँ से आप बात नहीं कर सकते हैं मंदिर के सामने खड़े होके। आज ये हालत इस देश की हो गई है कि जो आदमी सच बता रहा है उसको बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो झूठ फैला रहे हैं पुलिस उनसे डरती है, और जो सच बोलता है उससे कहती है आप भाग जाइए, जबकि उनका काम उनको भगाना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, मैं क्रिएटिव फिल्म मेकर हूं, मेरा काम सच बताना है, मेरा काम कहानी बताना है। अगर उससे लोगों को परेशानी है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, मेरा काम नहीं है। पर हमारे यहाँ उल्टा है। यही कश्मीर में हुआ। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि जो कश्मीर में हुआ उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भारत में हर जगह चलते रहते हैं, और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि आज थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने मुझे अभिषेक जी को वहां पे बोलने की इजाजत नहीं थी, हमें पुलिस ने धक्के देके जबरदस्ती वहां से भगा दिया। అభిషేక్ జీ యా హాయ్ అండి, నేను డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్ ఐజీ తెలుగు ఛానల్. Please subscribe to Hi guys, Prakash Raj here. Please subscribe to India Blitz. Thank you. ఇండియా గ్లిట్స్. సపోర్ట్ చేయండి, ఆస్వాదించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నమస్తే.